हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं जो क्वेश्चन आईएससी के सैंपल पेपर में दिया हुआ है 2021 के लिए। तो क्वेश्चन इज सेइंग डिजाइन अ प्रोग्राम विच टेक्स टू इंटीजर पैरामीटर्स नेमली नंबर ऑफ द डे बिटवीन 1 to 366, द ईयर इन 4 digit एज इनपुट एंड डिस्प्ले द डेट दैट इज इन द डे मंथ एंड ईयर फॉर्मेट। तो आपको क्या करना है, 1 से 366 के बीच का एक नंबर इनपुट कराना है, ईयर इनपुट कराना है और उस के लिए करस्पॉन्डिंग क्या डेट होनी चाहिए वो डिस्प्ले करनी है। उसके बाद ये दूसरा काम कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग डेट एग्जैक्टली आफ्टर एन डेज ऑफ द प्रेजेंट डेट बाय एक्सेप्टिंग द वैल्यू फ्रॉम एन फ्रॉम द यूजर। तो आपको एक डेट नंबर ऑफ डेज इनपुट कराने हैं और सपोज 233 है तो 233 के बाद 17 डेज के बाद कौन सी डेट आने वाली है वो डिस्प्ले करना है। और यहाँ पे कुछ सैंपल इनपुट और आउटपुट भी दिए हुए हैं। पहला इनपुट आपके सामने है और दूसरा इनपुट यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आपका दूसरा इनपुट 360 डेज के लिए। 45 डेज के बाद कौन सी डेट आएगी वो है 8 Feb 2021। तो दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं, दोनों एग्जाम्पल के हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसका लॉजिक क्या होगा पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर प्रोग्राम तो हमें 233 को डेट नंबर दिया हुआ है और ईयर दिया है 2020। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक एरे डिफाइन कर ली। उस एरे में हमने नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ स्टोर कर लिए। इंडेक्स नंबर 1 पे जनवरी डाला है, नंबर 2 पे फरवरी डाला है, इंडेक्स नंबर 3 पे 31 डेज मार्च के डाल दिए। ऐसे हम एक अरे बना ले रहे हैं, उस अरे में नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ स्टोर कर ले रहे हैं। उसके बाद हम ये करेंगे कि 2020 जो भी ईयर दिया है उसको लीप ईयर चेक करेंगे। तो एज द 2020 इज अ लीप ईयर, तो हम इस वैल्यू को 28 को चेंज कर ले रहे हैं, हम इसको कर दे रहे हैं 29। यहां पे हमने कंडीशन लगा रखी है, उस कंडीशन को चेक किया, 2020 एक लीप ईयर है तो हमने इसको कर दिया 29। अब हमने मंथ को इनिशियली 1 मान लिया, डेट नंबर 233 है। सबसे पहले कंपेयर किया कि 233 नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट मंथ से ज्यादा है, तो इसमें से हमने माइनस कर दिया 31 और हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला 202। ऐसा करने के बाद हमने मंथ को इंक्रीमेंट कर दिया। 202 डेज हैं और आपके सेकेंड मंथ में 29 डेज होते हैं, इसमें से हमने 29 माइनस कर दिया तो हमें मिल गया 173 और आपके मंथ बढ़ा के हमने कर दिया 3। थर्ड मंथ में आपके 31 डेज होते हैं तो आपने 173 31 से बढ़ा है, इसमें से आपने 31 माइनस कर दिया तो आपको मिला 142 और मंथ बढ़ के हो गया 4। अब फोर्थ मंथ से कंपेयर किया, यहाँ पे 30 डेज हैं तो आपने 142 में से माइनस कर दिया 30 तो आपको मिला 112 और आप पहुंच गए नेक्स्ट मंथ फिफ्थ मंथ में पहुंच गए। फिर आपके 112 फिफ्थ मंथ में कितने डेज हैं, 31 से ज्यादा है तो आपने 112 से फिफ्थ मंथ में 31 डेज हैं, आपने 31 माइनस कर दिया, आपका रिजल्ट आया 81 और अब अगले मंथ में पहुंच गया दैट इज 6। ठीक है, अब 6 मंथ में है 30 दिन तो आपने 81 को 30 से कंपेयर किया और आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपने माइनस करा 30 तो आपका आ गया 51 और अब फिर नेक्स्ट मंथ में पहुंच गए। मंथ नंबर हम बढ़ाते जा रहे हैं। 51 सेवेंथ मंथ में 31 डेज है, उससे ज्यादा है, आपने माइनस करा 31 इससे और आपको मिल गया 20 और आप 20 मिलने के बाद आपका मंथ हो गया 8। तो आप 8th मंथ में 31 डेज से जब कंपेयर करेंगे तो आपको 8th मंथ में 31 डेज होते हैं और ये 20 इज ग्रेटर इज फॉल्स, तो 20 आपका हो जाएगा 20th डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है 8th मंथ के। तो आपकी जो डेट आएगी वो 20 अगस्त 2020 आएगी। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये सारी चीजें हमने करी हुई हैं इस प्रोग्राम में। देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। ये है आपका प्रोग्राम, आइए देखते हैं प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को मैंने 2-3 हिस्सों में बांट रखा है।
एक पहला हिस्सा है जो डिस्प्ले करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो यहां डिस्प्ले करने के प्रोग्राम में इस हिस्से में मैंने एक एरे ली है। इस एरे के इंडेक्स नंबर 0 को खाली छोड़ दिया है, इंडेक्स नंबर 1 पे जनवरी, 2 पे फरवरी और इंडेक्स नंबर 12 पे दिसंबर स्टोर किया है। तो इस एरे को अगर हम जब 1 देंगे तो हमारा जनवरी आएगा, 2 देंगे तो फेब आएगा। तो इस एरे का इस्तेमाल हम मंथ के नेम्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज करने वाले हैं। फिर जो आउटपुट दिया हुआ था उस पर सफिक्स लगे हुए थे, डेट के साथ ST, ND वगैरह जुड़े हुए थे। तो ये जो काम है इफ एल्स की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो यहां पे इफ एल्स का यूज किया है। देखिए यहां सिंपल सा, अगर 1 है, 2 है या 21 है, इनमें से कुछ भी है तो हम यहां पे लगा रहे हैं ST। 2 या 22 के लिए लगा रहे हैं ND, इफ एल्स लगा दिया है सिंपल सा। डेट 3 और 23 है तो RD लगा रहे हैं, और बाकी कोई भी बचेंगे तो उसके लिए हम लगा रहे हैं TH। और अगर हमारे पास 20 DD की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 8 है और ये 2020 है, ये 3 पैरामीटर अगर हमने इस फंक्शन को पास कर रखे हैं तो आप देखिए ये फंक्शन है, इसमें हमने 3 पैरामीटर दिए थे, डेट, मंथ और ईयर। डिस्प्ले फंक्शन को 3 पैरामीटर दिए थे। तो इस पैरामीटर को यूज करके हम इस डेट को जो भी गिवन फॉर्मेट था उस पर इजिली डिस्प्ले कर पा रहे हैं। फॉर्मेट में यहाँ पे अगर आपकी डी की वैल्यू 20 थी तो यहाँ से 20 आ जाएगा। 20 के रिस्पेक्ट में इफ एल्स से आपका सफिक्स TH आ गया है, डॉट आ गया है। मंथ की वैल्यू 8 है तो इस एरे में इंडेक्स नंबर 8 के करस्पॉन्डिंग अगस्त लिखा हुआ है, और 2020 ईयर की वैल्यू है तो वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अभी जब हम लॉजिक डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे लीप ईयर आया था। तो लीप ईयर हम यहां से चेक कर सकते हैं। एक फंक्शन बनाया है हमने लीप ईयर के लिए भी, तो फंक्शन नाम है इज लीप। इज लीप फंक्शन को ईयर दिया है क्योंकि लीप ईयर के लिए मुझको ईयर चेक करने की जरूरत थी, तो ईयर दिया हुआ है। तो कोई भी ईयर अगर 4 से डिविजिबल है और साथ में वो सेंचुरी ईयर नहीं है, वाई मॉडुलस 100 इज नॉट इक्वल टू 0 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर इज डिविजिबल बाई 4 और वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो लीप ईयर है। पर अगर कोई ईयर सेंचुरी ईयर होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उस केस में वो ईयर 400 से डिविजिबल होना चाहिए लीप ईयर होने के लिए। तो फिर अगर ये सेंचुरी ईयर है तो फिर ये कंडीशन यहां पे आ जाएगा और चेक करेगा कि ये 400 से डिविजिबल है। अगर 400 से डिविजिबल है तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 1, अदरवाइज रिटर्न करेगा 0। इन केस ऑफ नॉट अ लीप ईयर इट विल रिटर्न 0। नाउ क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको डेट, मंथ और डेट, नंबर और ईयर को कैसे कन्वर्ट करना है डेट में, जो कि अभी हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था। तो यहां पे हमने डिस्कस किया था कि हम एक एरे बनाने वाले हैं। यहां पे आप देख सकते हैं एक एरे है इस फंक्शन में, जहां पे हमने डेट, नंबर पास किया और मंथ पास किया है। यहां पे हम एक एरे बनाने वाले थे, तो ये एक एरे है। इस एरे में इंडेक्स नंबर 0 पे कुछ भी नहीं स्टोर किया। 1 के करस्पॉन्डिंग 31 जो नंबर ऑफ डेज इन जनवरी है, 2 के करस्पॉन्डिंग 28, 3 के करस्पॉन्डिंग 31, 4 के करस्पॉन्डिंग 30 और लास्ट 12 के करस्पॉन्डिंग 31 स्टोर किया गया। हमें स्टार्ट करा था मंथ नंबर 1 से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, चेक किया कि ये ईयर अगर लीप ईयर है, टर्नरी जो ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है मैंने, ये कंडीशन लगाई है, ये लीप ईयर की कंडीशन। लीप फंक्शन को हमने ईयर पास किया है। अगर वो लीप ईयर है तो रिटर्न वैल्यू आएगी 1 और ये वैल्यू 29 स्टोर हो जाएगी एरे के इंडेक्स नंबर 2 पर। और अगर लीप ईयर नहीं है तो इंडेक्स नंबर, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है और इंडेक्स नंबर 2 पे जो फरवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे 28 ही रहेगा। प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं मंथ नंबर 1 को लेकर के, और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ये 78, 20, 21। तो ये एग्जांपल लिया है मैंने। तो यहां पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, m की वैल्यू 1 है तो प्रोसेसिंग में m की वैल्यू 1 स्टार्ट हुई, m की वैल्यू 1। अब यहां पे चेक कर रहे हैं d विच इज द रिप्रेजेंटिंग 78। d की वैल्यू 78, इंडेक्स नंबर 1 में जो वैल्यू है 1 में क्या है 31 है, उससे बड़ी है तो हम 78 में से 31 इस स्टेटमेंट में माइनस कर रहे हैं। 78 से 31 माइनस करेंगे, क्या आएगा 47 आएगा।
47 और मंथ प्लस प्लस हो गया 2। इसके बाद m इक्वल टू 13 वाली कंडीशन तो अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसको डिस्कस करेंगे। कंट्रोल वापस यही वाइल पे पहुंचा, इसने क्या देखा कि 47 इंडेक्स नंबर 2 पे जो है 28 से बड़ा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो इसमें से 28 माइनस हो जाएगा और आएगा 19। mm की वैल्यू बढ़ के 3 हो गई। इसके बाद फिर वाइल लूप पे यहां पे पहुंचा तो 19 इज 19 ग्रेटर देन ARR3। ARR3 में 31 है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो डी में आपका डेट, एम में मंथ और ईयर, वाई इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है, डेट मंथ और ईयर तीनों रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब यहां ये क्या किया गया है, अगर आपका बढ़ते बढ़ते डेट नंबर जो आपका डी की वैल्यू है वो 365 या 366 से ज्यादा हो इन केस ऑफ लीप ईयर, तो ये मंथ बढ़ते बढ़ते आपका हो जाएगा 13। जब मंथ अगर आपका 13 हो गया, उस केस में आप क्या करने वाले हैं, 13 मंथ का मतलब है आप इस ईयर से आगे निकल गए हैं, नेक्स्ट ईयर में पहले मंथ में पहुंच गए हैं। नेक्स्ट ईयर वाई को इंक्रीमेंट कर दिया है और नेक्स्ट ईयर का पहला मंथ M1 हो गया है। अब करंट ईयर अगर आपका 2020 था तो ये लीप ईयर है, तो अगला नॉट लीप ईयर होगा। और हो सकता है कि ये जो ईयर आप जो यूज कर रहे हैं 2023 वो नॉट अ लीप ईयर था, अगला लीप ईयर हो सकता है। इसलिए आप यहां पे इस एरे की वैल्यू को वापस अपडेट करेंगे जैसा बिगनिंग में किया था, तो आपको मिल जाएंगे डेट मंथ और ईयर नेक्स्ट ईयर के, इन केस दिस वैल्यूज आर बियॉन्ड दिस 365 और 366। इसके बाद आपकी जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसको आपने पास कर दिया इस फंक्शन डिस्प्ले के पास, जो सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तीनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग गिवन फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाता है। इसके बाद आप देखिए यहां मेन फंक्शन में हमने सब कुछ कंट्रोल किया है। 3 वैल्यू यूजर से इनपुट लिए हैं, पहले हमने डेट नंबर इनपुट लिया है, ईयर इनपुट लिया और हमें जो डेट पता करनी है आफ्टर गिवन नंबर ऑफ डेज वो इनपुट किया है। सबसे पहले हमने ये वैल्यूज जो हैं, जो डेट नंबर इनपुट हुआ है ये वाली वैल्यू और ईयर ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को पास किया कन्वर्ट फंक्शन के पास, तो जो करंट डेट है वो दिखा रहा है। उसके बाद हमने फंक्शन को फिर से कॉल किया एक मैसेज के बाद कि कितने दिन बाद की आपको डेट चाहिए, ये मैसेज है। इस मैसेज के बाद फंक्शन को वापस कॉल किया है जहां पे हमने पास किया है डेट नंबर और नंबर ऑफ डेज का सम। तो आप पास करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ डेज सपोज करें 233 दिया था, फिर 17 डेज के बाद क्या डेट आने वाली थी, तो उस डेट का नंबर क्या है 0, ये कैरी आया 1, 3 1 4 5, 250 आया, तो 233 जो डे था उसके लिए डेट आ जाएगी और 17 डेज के बाद 250 जो डे है उसकी भी डेट आपको डिस्प्ले हो जाने वाली है। इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे करके रखा भी था, मैं आपको दिखाता हूं रन करके। ये प्रोग्राम है Ctrl+2, यहाँ पे 233 ईयर 2020 और 17 डेज के बाद आपको जो डेट मिल रही है वो ये है, आप देख सकते हैं 20 अगस्त 2020 233 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 17 डेज के बाद 6 सितंबर होने वाला है। और दूसरा एग्जांपल है जो क्वेश्चन पेपर दे रखा था 36045, आउटपुट आ रहा था 8 फेब 260 2020 360 2020 45 डेज के बाद ये आंसर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।